वेलकम टू स्टडी जर्नी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि हरियाणा के अंदर जो टीचर बनने का प्रोसेस होता है वो कहाँ से शुरू होता है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ। आपके एचटेट के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। एचटेट क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें आपकी इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाली हैं। जो नए कैंडिडेट्स हैं, जिनको नहीं पता है, तो उनके डाउट्स यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ। देखिए भाई, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपका इस साल का एचटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आपके फॉर्म आज से स्टार्ट हो गए हैं। आप 4 जनवरी तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी को पता है, हमेशा एचटेट अप्लाई करने के लिए 10 से 12 दिन ही आप लोगों को देता है। तो ये टाइम आपको मिला है अप्लाई करने का। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप जब फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो आप उसमें कुछ भी गलती ना करें, ताकि आपको करेक्शन के लिए दोबारा से ओपन करना पड़े। करेक्शन के लिए आप लोगों को 4 से 5 तारीख का ही आप लोगों को टाइम दे रखा है। आप लोगों के फॉर्म सबमिट हो जाएंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम की डेट तो पहले ही आ चुकी थी, 17-18 जनवरी आपकी बताई जा रही है। तो उस हिसाब से आप लोगों के पास ये सारा आपका 20-22 दिन का आपका काम बचा है और इसके अंदर आपका एचटेट का एग्जाम होने वाला है। एचटेट एग्जाम होता क्या है? हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये। जैसे आप बोल रहे थे ना भाई, जो सीईटी है वो भी देना जरूरी है क्या? तो सीईटी देखिए, ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट के लिए होता है और एचटेट आपका टीचर बनने के लिए होता है। सबसे पहले तो एचटेट के एग्जाम में बैठने के लिए आप लोगों के पास कोई ना कोई टीचिंग कोर्स जरूर होना चाहिए। जैसे कि आपने बीएड कर रखी हो, आपने जेबीटी कर रखी हो, तभी आप लोग उसके लिए एलिजिबल होते हैं एचटेट के एग्जाम में बैठने के लिए। ये आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसको आप पास करने के बाद जो टीचिंग वैकेंसी आती है हरियाणा के अंदर, जेबीटी, आपकी जो पीआरटी जिसको बोलते हैं, प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो आपके टीजीटी होते हैं, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, आप उनके लिए अप्लाई तभी कर सकते हैं जब आपके पास एचटेट का पासिंग सर्टिफिकेट होता है। उसको पास करने के लिए आपको 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है, जो आपके बनते हैं भाई 150 में से 90, क्योंकि आपका टोटल 150 का होता है। उसमें क्या क्या पोर्शन होते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे डिस्कस करने वाली हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। तो भाई, उसके सबसे पहले एलिजिबिलिटी में मैंने आपको क्या बताया कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, या फिर जेबीटी के लिए आप लोगों ने +2 करके आप लोगों ने जेबीटी कर रखी हो, उसके अंदर आप लोग सेकेंड ईयर में हैं, तब आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं एचटेट का एग्जाम देने के लिए। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एचटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वो भी आप लोगों को देखना पड़ता है। तो भाई, जो आपने आपकी ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ा हुआ होता है, उस सब्जेक्ट से आप टीजीटी के लिए जा सकते हो। जो सब्जेक्ट आपने अपने मास्टर्स में पढ़ा हुआ होता है, उस सब्जेक्ट से आप पीजीटी के लिए जा सकते हो। प्लस में आप लोगों को बीएड में भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। सपोज आप लोग हिंदी के टीचर बनना चाहते हो, तो आप लोगों ने बीए में हिंदी पढ़ी हुई होनी चाहिए 3 ईयर्स। उसके साथ आप लोगों का टीचिंग सब्जेक्ट आपका बीएड के अंदर रहा हो, तभी आप लोग एलिजिबल होते हैं एचटेट के एग्जाम के लिए। क्योंकि आगे जब आपकी वैकेंसी निकलती है तो वहां पे भी आपके ये क्राइटेरिया दे दिए जाते हैं कि आपकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फीस की भी मैं बात करूंगी। फीस भी अच्छी खासी आपसे लेता है। एचटेट का एग्जाम अमूमन साल में एक बार करवाया जाता है। और ये एचटेट का जो एग्जाम है भाई, हरियाणा के अंदर इसको 10 से 12% हार्डली इसको पास कर पाते हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मेरिट वाला एग्जाम नहीं है, सिर्फ आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है। आप लोगों को उस मटेरियल को समझना पड़ता है कि जो एग्जामिनर जो एग्जाम जो सेट कर रहा है, उसका जो माइंड है, उस हिसाब से आप लोगों को अपनी तैयारी करनी पड़ती है। उसके लिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर को देखना पड़ता है। साथ में आप जो एक चीज पढ़ रहे हो उसी को बार बार रिवाइज करना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों को सही लगता है तो आप लोग ले सकते हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, यहाँ पे मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कि आपको एक छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद आप लोगों को आपकी जीमेल पर मिलते हैं, और जिनका आप लोग प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। साथ में आप लोग वहां से भी रिवाइज कर सकते हैं। उसके अंदर आप लोगों को क्या मिलता है कि जो एचटेट के जो सीडीपी आती है, उसका सिलेबस मैंने यूट्यूब के ऊपर करवाया हुआ है। आप लोग वहां से फ्री क्लासेस देख सकते हैं। रिवीजन के लिए आप लोग नोट्स के साथ जा सकते हैं। हिंदी जो है
वो मैंने करवा रखी है, पेडागोजी भी और साथ में आप लोगों की ग्रामर भी, क्योंकि दोनों से ही आपका पेपर बनता है। इसी प्रकार से इंग्लिश है, उसके अंदर भी ग्रामर भी और पेडागोजी भी आप लोगों से पूछी जाती है, तो भाई उसका भी आप लोगों को साथ में लेकर के चलना पड़ता है। पेडागोजी भी आपको पढ़नी है, ये सभी आपको नोट्स में मिल जाता है। और भाई बात करूं मैं मैथ्स रीजनिंग की, काफी लोग पूछते हैं कि क्या मैथ और रीजनिंग भी आपके नोट्स में इंक्लूड है। तो देखिए, मैथ्स और रीजनिंग आपका याद करने का सब्जेक्ट नहीं है। जब तक आप उनको अपने हाथ से सोल्व नहीं करते हो तब तक आप लोग मैथ रीजनिंग को नहीं कर सकते। और इसके लिए मैंने हमेशा से यही सजेस्ट किया है और मैंने खुद भी यही फॉलो किया था। प्रीवियस ईयर, जैसा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है वैसे आप 5-4 सेट लगा जाओ, वो क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर जाओ, आप 10 में से 7-8 नंबर ले आते हो। रीजनिंग के अंदर तो आप 10 आउट ऑफ 10 भी लेकर के आ सकते हो। उसके साथ आपको 90 मार्क्स का तो ये हो गया, इसमें 10 नंबर की आपकी हरियाणा जीके भी आती है, वो भी आपको पढ़नी पड़ती है। प्लस आपका 60 मार्क्स का आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो जो पीजीटी है उनके लिए उनका सब्जेक्ट आता है, टीजीटी है उनके लिए उनका सब्जेक्ट आता है। जो प्राइमरी है उसमें मैथ और ईवीएस दोनों पोर्शन आते हैं 30-30 मार्क्स के, तो वो आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं। अब किसी ने एमए इंग्लिश से कर रखा है तो वो पीजीटी से जा रहा है, टीजीटी से जा रहा है इंग्लिश से, तो उसको 60 नंबर की इंग्लिश पीजीटी में आएगी और 60 नंबर की इंग्लिश उसकी टीजीटी में आएगी। ठीक है, सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की आती है, हिंदी आपकी 15 मार्क्स की आती है, जिसके अंदर आपकी ग्रामर भी होती है, पेडागोजी भी होती है। इंग्लिश आपकी वही 15 मार्क्स की आती है, जिसके अंदर आपकी पेडागोजी भी होती है, ग्रामर भी होती है। तो दोनों पोर्शन पे आप लोगों को ध्यान रखना है। पेडागोजी कोई इतनी बड़ी नहीं है और ग्रामर में भी सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। और ये सारा सब कुछ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर करवा रखा है, आप लोग एक बार प्लेलिस्ट जाकर के देखिएगा। और बाकी एक बार पोस्ट जो ऑप्शन होता है वहां पर भी जाकर देखिए, वहां पे मैं सभी की लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। प्लस ये आप लोगों के लिए बहुत जल्द चैनल के ऊपर मैं प्रीवियस ईयर की क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूं, तो जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, क्षमा चाहती हूं कि मैं आप लोगों के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूं, लेकिन बहुत जल्दी ही हो सकता है कल से ही मैं आप लोगों के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दूं। बाकी आप लोग जहां से भी तैयारी कर रहे हैं करते रहिएगा, भाई बहुत जरूरी है। अगर आपको हरियाणा में टीचर बनना है तो इस टेस्ट को पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि भाई सभी के पास अलग अलग रिसोर्सेज हैं, अलग अलग टाइम है, सभी की अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन फिर भी एक कॉमन स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जैसा कि आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आप लोगों को डेली टारगेट्स भी दूं, तो ये भी देने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो इसके ऊपर मैं काम करने वाली हूं। अभी मैं आपको एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ कि ये देखो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। और यहाँ से आप लोग अपनी कमर कस लीजिए आज से, अभी से ही, और इन 20-22 दिन में अपनी जी जान से लग जाइएगा और इस एग्जाम को क्रैक कर जाइएगा फर्स्ट टाइम में ही, क्योंकि एक अच्छी खासी आपसे फीस ली जाती है और आपका जो मोरल है वो भी डाउन आता है जब आपका स्टेट का एग्जाम क्रैक नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर थोड़ी सी नजर मार लेते हैं। और हाँ, जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं वो 90 34 55 44 73 इस नंबर पे आप लोगों को ओनली व्हाट्सएप करना है, 9034554473। ओनली व्हाट्सएप, कोई इसके ऊपर कॉल नहीं करनी है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। व्हाट्सएप पे आप लोगों को जल्दी ही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं कि भाई इसकी जो आपकी फीस जो है, ये देखिए आप लोगों के सामने फीस स्ट्रक्चर आ चुकी है। आप लोगों की SCPH कैंडिडेट्स हैं, हरियाणा डोमिसाइल है तो उसकी 500 रुपये, दोनों लेवल्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके 900 रहेंगे, और अगर तीनों लेवल के लिए करते हैं तो 1200। जनरल कैंडिडेट के लिए आपकी 1000 रुपये, 1800 2 लेवल के लिए, और तीनों लेवल के लिए आपकी 2400 रहती है। तो भाई ये आपकी फीस रहती है। ये आपको डेट्स देख लीजिए, आप लोगों को बता दी गई हैं। 24 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 4 तारीख तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप लोगों का, जिसके अंदर आप लोगों को बता दिया गया है कि भाई एस्टेट आपका आ गया है, आने वाला नहीं है, आ गया है। यहाँ पे आप लोगों की क्वालिफिकेशन दे रखी है कि अगर आप लोग लेवल 1 JBT टीचर बनना चाहते हैं, 1 to 5 के टीचर आप लोग बनना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर, तो आपने सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आप लोगों ने कर रखी हो, 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास हो, जिसको JBT बोलते हैं, DLED बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और सीनियर सेकेंडरी में आपने 50% मार्क्स हो, और उसके साथ आप लोग फाइनल ईयर ऑफ 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED जिसको बोलते हैं वो आप कर रहे हो।
तो भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी संस्कृत आप लोगों ने मैट्रिक तक पढ़ी हुई होनी चाहिए। इसी प्रकार से आपके टीजीटी की क्वालिफिकेशन है भाई, बैचलर डिग्री आप लोगों ने की हुई होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ये आपकी इलेक्टिव हो, ऑनर्स हो, आप जो आपका सब्जेक्ट है वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये टीजीटी सोशल साइंस की दे रखी है, तो इस प्रकार से सभी सब्जेक्ट की अलग अलग यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है क्या क्या हो सकती हैं सारा दे रखा है। आप लोग इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये नोटिफिकेशन आ चुका है। इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट्स की आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए भाई, यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो जो नंबर मैंने आपको बताया है एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, शायद सुनने में आप लोगों से गलती हो गई हो। तो इस नंबर पर आप लोग सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सअप। बाकी आप लोग फ्री क्लासेस देखिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए और नई से नई वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ सकूँ। थैंक्स फॉर